everyone. So let's take one more example, and this time example is quite different. Here the DFA before which we have to construct DFA language, it accepts strings of binary numbers. तो binary numbers की string है, इसका मतलब 0101 की फॉर्म में होगा, as well as all the binary strings which are divisible by 3 that should be accepted by your DFA. वो बाइनरी स्ट्रिंग्स, वो 0-1 के कॉम्बिनेशन जो 3 से डिविजिबल होते हो, इसका मतलब वो बाइनरी कॉम्बिनेशंस जो 3 के मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे एक्सेप्ट होने चाहिए. सो हाउ वी विल डिजाइन DFA फॉर सच काइंड ऑफ स्ट्रिंग. बाइनरी स्ट्रिंग की कोई लेंथ नहीं है, हम कहाँ तक पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे, हम कितने पैटर्न्स देखेंगे, किस तरीके के हो रहे हैं, बन रहे हैं, क्योंकि वो तो वैरी भी कर सकते हैं. इसीलिए वी हैव अ वेरी शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड आउट DFA of such kind of language. Let's start. So the number for which we have to check divisibility is 3. Now number हमारा 3 है तो हम रिमाइंडर सेट निकालते हैं 3 का. अगर हम 3 का रिमाइंडर सेट निकालें, then remainder set of 3 it is equivalent to रिमाइंडर 0 बनेगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है. अगर कोई भी नंबर है, अब मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूं तो आपके जो रिमाइंडर वैल्यू बचेगी वो या तो 0 होगी या 1 होगी या 2, बट इससे ज्यादा वो रिमाइंडर नहीं लीव करेगा. क्यों? क्योंकि उसके बाद वो 3 से डिविजिबल हो सकता है. इसीलिए जो रिमाइंडर सेट है उसमें क्या वैल्यूज आएंगी, 0, 1 एंड 2. नाउ these remainders values they will represent the state of your system. 0 का मतलब है Q0, 1 का मतलब हुआ Q1, 2 का मतलब हुआ Q2. हम मानते हैं कि जो रिमाइंडर सेट है वो हमारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है. अब इन्हीं स्टेट्स के लिए हम ट्रांजिशन फाइंड आउट करेंगे. क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो बाइनरी स्ट्रिंग है, 0 और 1 अल्फाबेट है, उन्हीं अल्फाबेट के लिए हम Q0 से 0 का ट्रांजिशन, 1 का ट्रांजिशन, Q1 के लिए 1 का ट्रांजिशन, 0 का ट्रांजिशन, Q2 के लिए 0 ट्रांजिशन, 1 ट्रांजिशन फाइंड आउट करते हैं. एंड टू फाइंड आउट दोस ट्रांजिशन दैट कौन सी स्टेट पे वो जाएगा, उसके लिए वी आर यूजिंग 2 into state प्लस सिग्मा. ये आपका फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है. 2 का मतलब since there are only 2 types of input values 0 and 1. 2 का मतलब बाइनरी है, 2 ही नंबर है 0 1, इसीलिए हमने 2 लिखा. स्टेट का मतलब कौन सी स्टेट, 0 स्टेट, 1 स्टेट या 2 स्टेट. प्लस सिग्मा, सिग्मा का मतलब 0 या 1. ठीक है. अब हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से हर स्टेट से उसके ट्रांजिशंस फाइंड आउट करते हैं. So let's say if I have to find delta Q0, 0, then it will be equivalent to, since it is a single input, so it is working. Single के लिए कैसे करेंगे, 0 के लिए कैसे करेंगे, 2 into state plus sigma. So 2 into state क्या है आपका, 0 plus sigma क्या है, 0. 2 into 0 plus 0 is equals to 0, और 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट Q0. ठीक है. अब आते हैं डेल्टा Q1, 0. अगेन 2 into state plus sigma. So 2 into state कौन सा है, Q1. So 2 into 1 plus sigma क्या है, 0. तो ये क्या आ गया मेरा, 2 into 1 plus 0 is 2. So 2 का मतलब है this is state Q2. Now we will find out delta Q2, 0. So it is 2 into 2 state is 2 plus 0. So it is 4. अब आप बताइए क्या हमारे रिमाइंडर सेट में 4 है, नहीं. अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, 1, and this means it is 1. And that's why this is state Q1. Now we will add transition for one input. So delta Q0, 1 will be equivalent to 2 into state 0 plus input 1. So it is 1 means Q1. ठीक है. Now next delta
Q1 comma 1. So 2 into state 1 plus input 1. So it is 2, 1, 3, and this is 3 is not in our remainder set, and since 3 can be divisible by 3, it will represent 0, and that's why it is state Q0. Right? तो ये कौन सी स्टेट हो गई मेरी? Q0 स्टेट. Now delta Q2 comma 1, this is 2 into 2 plus 1, which is 5, but 5 अगर 3 से डिवाइड करें तो मुझे क्या मिलेगा? 2, and this is state Q2. Right? अब 0, 1 दोनों ट्रांजिशंस कंप्लीट हो गए. Now we can draw transition diagram for the same. How many states? 3 states. So we will draw 3 states. This is Q0, this is Q1, and let's say this is Q2. Now Q0 with 0 input is having transition for Q0. So it's a kind of loop. Q1 on 0 input is going to Q2. That's why this will be Q2. As you can see that Q1 0 input के साथ 2 पे जाएगा Q2 state पे. Now Q2 on 0 input is going towards Q1. So this is Q1. Now we will check for one transition. Q0 on 1 input is going towards 1. Q1 on 1, it is going towards Q0. And Q2 on 1 input is Q2 itself, therefore it is a loop. And Q0 will always be the initial state. So this is the DFA for all binary numbers which are divisible by 3. Now question is, which is the final state in the system? If we will consider that what is the final state, because जब तक final state नहीं होगा कोई भी string यहाँ accept नहीं होगी. So in these kind of questions, initial and final will be same, because we have a kind of string where we are having only 0, 0, 0, 0, 0. So 0 is divisible by any number, right? So that's why 0, 0, 0 is divisible by any number, and that's why we want that it should be on this state only. Now you can see 0, 1, 1. It's 3. 6 की binary 1, 0, 1. So 1, 0, 1. It's 5 binary, sorry. 1, 0, 1 is a binary of 5 and it's not accepted by the system. ठीक है? अब आप 6 की binary देखें तो 6 की binary मेरी होगी 1, 1, 0. So as you can see 1, 1 and 0, that is going to accept. Likewise, you can check binaries of any number. हम किसी भी number की यहाँ binary check कर सकते हैं कि वो यहाँ divisible हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है? So अगर यहाँ पे कोई भी question आता है जैसे divisible by 5 है, तो divisible by 5 का मतलब 0, 1, 2, 3, 4. This will be the remainder set of 5. कोई भी नंबर आ जाए आप उसका पहले रिमाइंडर सेट निकालेंगे, उन रिमाइंडर सेट्स को हम स्टेट से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे. अगर टर्नरी नंबर के लिए आता है कि टर्नरी नंबर्स हैं और डिविजिबल बाय 3 है, तो टर्नरी का मतलब हुआ 0, 1, 2. 3 नंबर्स पॉसिबल है, 3 डिजिट्स पॉसिबल है जिनसे कि हम स्ट्रिंग्स बना सकते हैं. तो इसीलिए नंबर क्या हो गया 3. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा 3 into state plus sigma. This will be the formula for ternary numbers. इसी तरीके से अगर क्वार्टनरी नंबर्स आते हैं तो आप क्वार्टनरी नंबर्स के लिए कर सकते हो. किसी भी तरीके से हो आपका, तो आपका फॉर्मूला बस चेंज होगा जिसमें कि पहली वैल्यू 2, 3, 4 जितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे उस हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं. तो ये हो गया मेरा एग्जांपल फॉर द बाइनरी नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3. Thank you.